महंगाई का मूल कारण क्या है? प्राचीन काल से ही लोग श्रम कर रहे हैं, लेकिन देश खुशहाल था। लेकिन आज ऐसी क्या बात है कि आज भी लोग श्रम कर रहे हैं, लेकिन गरीबी इतनी फैली हुई है। अगर देश में बहुत श्रम होगा और बहुत पैसा जमा होगा, लेकिन वो पैसा कहीं लॉक हो जाए, तो उस पैसा का उपयोग नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा कहाँ लॉक हो रहा है? मैं सभी की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर नेताओं के पैसे स्विस बैंक में जमा हो रहे हैं। तो भारत का पैसा भारत में रहेगा तभी तो भारत में विकास होगा। स्विस बैंक में जाने से भारत का विकास कैसे होगा? आपको रखना ही था तो आपको इंडियन बैंक में रखना चाहिए अपना पैसा। अरबों खरबों की संपत्ति आप बाहर के देशों के बैंक में रखेंगे तो भारत का विकास कैसे होगा? इससे तो अच्छा यह होता कि आप अपने धन को सार्वजनिक कर देते। हाँ, मेरे पास इतना धन है, मैंने भारत के बैंकों में रखा है और मैं अब आप लोगों को ऋण दे सकता हूँ। कम से कम ऋण तो मिलता। हमारा पैसा हमें कम से कम ऋण के रूप में तो मिलता। चलिए हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा गोल हो गया, लेकिन हाँ, कम से कम लोन के रूप में तो हमें हमारा पैसा मिले। अब सोसाइटी में हर तरह का काम हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, सर्विस सेक्टर में काम हो रहा है, इंडस्ट्री पर काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लोग श्रम भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो फिर इकोनॉमी में महंगाई क्यों है? पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ है? क्योंकि सारा पैसा आदरणीय नेताजी के लॉकर में है और पैसा रहेगा तभी तो विकास होगा। तो लॉकर खोलना होगा। और ध्यान दीजिए, ये केवल एक समस्या नहीं है, इस समस्या से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग नेता को छोड़कर नक्सली पर विश्वास करते हैं। नक्सली एक समस्या है, ये परम सत्य है। नक्सलवाद एक समस्या है, ये इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन जब तक आदरणीय नेताजी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक लोग नक्सलवाद को नहीं छोड़ पाएंगे। और विश्वास दिलाने के लिए आपको अपनी तिजोरी खोलनी होगी। क्या डिफरेंस है करप्शन एट हायर लेवल एंड करप्शन एट लोअर लेवल? इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है या नहीं है? अगर गौर से देखिएगा तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये एक आदमी को 2 महीने भूखा रखा जाए तो वो चोर बन जाएगा। लेकिन चोरी करना अच्छा काम नहीं है। चोरी करने को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 महीने तक भूखे हैं तो आप चोर बन जाइएगा। तो आपकी मजबूरी और आप ऐश करने के लिए अगर कुछ करें तो दोनों में डिफरेंस है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा देश वैसा भेष। अगर ऊपर के लेवल में चोरी होगी तो नीचे से चोरी होना बंद कभी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। सारा पैसा लॉक हो चुका है लॉकर में, नीचे के लोगों के लिए पैसा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास क्या उपाय है? आपने मजबूर कर दिया है उन्हें चोर बनने के लिए। अगर नीचे का लेवल का आदमी अगर चोरी नहीं करेगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। वो कैसे जिंदा रहेगा? तो क्या चोरी करना सही है? नहीं, यह सही नहीं है। तो ये इसमें सुधार कैसे आएगा? इसमें सुधार तभी आएगा जब अपर लेवल में करप्शन में कमी आएगी। और अपर लेवल में करप्शन द्रोह है। ये देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है, क्योंकि इससे देश का विनाश हो जाएगा। अगर हम और आप हेलमेट एक दिन के लिए नहीं पहनते हैं रोड पर, ठीक है, हेलमेट पहनना अच्छी बात है, हमें यातायात के नियम को पालन करना चाहिए। इसीलिए पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर हम और आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन अगर किसी ने अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए हैं और उस कारण यदि गरीबी छा रही है, भुखमरी छा रही है, बीमारी फैल रही है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो ये बीमारी, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या इससे परेशानी नहीं हो रही है लोगों को? श्री राधे राधे।